हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, जैसे कि हमने आपका सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया था कम्युनिटी फार्मेसी डी फार्मा सेकेंड ईयर। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था। तो इसमें यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी, जिसमें 2 वीडियो लेक्चर पहले ही हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। 2 वीडियो लेक्चर अगर आप देखना चाहें तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, साथ ही में आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं वीडियो लेक्चर के, जहाँ पे आपको दोनों ही लेक्चर की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको इजीली वॉच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। मीन्स हमारी जो कम्युनिटी फार्मेसी है उसमें क्या दिन पे दिन डेवलपमेंट्स होते चले जा रहे हैं। हमारा प्रोफेशन होता है, यहाँ पे हम फार्मेसी का देख रहे हैं, एंड हमारा कोई भी अदर प्रोफेशन है। तो जब स्टार्टिंग में वो स्टार्ट होता है, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट्स होते चले जाते हैं। अब डेवलपमेंट्स क्यों होते चले जाते हैं? क्योंकि जो डेवलपमेंट्स है वो होना यहाँ पे ज़रूरी है। जैसे हमारे मॉडर्न टाइम में अलग कुछ हमारे सिस्टम आते हैं उसके हिसाब से, या क्या होता है मतलब टाइम टू टाइम अगर आप किसी चीज़ को अपडेट नहीं करते हैं तो वो ओल्ड हो जाती है और उसका क्रेज़ एक तरह से हम कह सकते हैं वो कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फार्मेसी है किस तरह से वर्ल्ड में डेवलपमेंट्स एक तरह से अपने आप को चलते हैं। इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन टुडे वर्ल्ड। तो जो आज का टाइम अगर हम देखें, जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है, टाइम जो हमारे कम्युनिटी फार्मासिस्ट है एक तरह से, जो सोसाइटी के फार्मासिस्ट होते हैं, जैसे रिटेल मेडिकल स्टोर वगैरह आप कह सकते हैं, तो क्या होता है ये एक तरह से प्ले कर रहे हैं एक वाइटल रोल इन वर्ल्ड। तो इस टाइम के टाइम में जगह जगह आप देख लेते हैं, मेडिकल स्टोर वगैरह देख लेते हैं, या हॉस्पिटल्स में आप फार्मासिस्ट देख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा रोल यहाँ पे फार्मासिस्ट का हो गया है, क्योंकि कॉमनली अगर किसी को दवाई चाहिए होती है, मेडिकेशन चाहिए होती है, सीधा वो ड्रग स्टोर यानी मेडिकल स्टोर पे जाता है, वहाँ से वो ले लेता है। ज़रूरी नहीं है उसको डॉक्टर को ही दिखाना है, क्योंकि भाई क्या होता है, डॉक्टर जो होते हैं जैसे MBBS वगैरह BMS वगैरह होते हैं, तो उनको उसकी फ़ीस भी देनी पड़ती है, यानी बीमारी अपनी दिखानी पड़ती है। लेकिन इस टाइम जो फार्मेसीज है इसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो कॉमनली बहुत ही टाइप की बीमारियां जिनसे डायरेक्टली फार्मासिस्ट से आप मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे कि चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, सिंस दे आर इन चार्ज ऑफ ए पेशेंट मेडिसिन रिलेटेड डिमांड फॉर हेल्थ केयर एक्सेस। तो इस टाइम के टाइम में अगर हम देखें, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी को भी दवाई देते हैं। एक तरह से वो इंचार्ज हैं पेशेंट से रिलेटेड मेडिसिन के, यानी जो पेशेंट को मेडिसिन चाहिए वो डायरेक्टली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के भी दे सकते हैं, अगर वो बहुत ही लो पैमाने पर आपको डिसीज़ वगैरह है तो पेशेंट की जो डिमांड है उसकी हेल्थ के लिए, उसको हेल्थ को केयर करने के लिए, उसका एक्सेस एक तरह से आजकल फार्मासिस्ट के पास में आ चुका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन इंडिया हाउएवर। तो इंडिया के अंदर हालांकि जो हमारी कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं प्राइमरी फंक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, तो उनका एक जो काम है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है किस चीज़ को, जो क्या होती है हमारी प्राइमरी फंक्शन है एक तरह से फार्मासिस्ट का, वो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना किस चीज़ का, ड्रग का। सीधा सीधा आगे हमारा एक टॉपिक आएगा यहाँ पे पूरा ही, जिसके अंदर हम देखेंगे बात करेंगे जो हमारी इंटरनेशनल फार्मेसी है और जो हमारी इंडिया के अंदर फार्मेसीज है या उसके फार्मासिस्ट हैं। तो अगर हम अदर कंट्री के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स जो ज़्यादा एक तरह से हुआ है वो इंडिया के अंदर कम हुआ है, हालांकि अदर देशों के अंदर बहुत ही ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, द मेजोरिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स स्टिल डू नॉट प्रोवाइड पेशेंट सेंटर्ड केयर। तो अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट, तो उनकी मेजोरिटी एक तरह से ये है कि वो किसी भी पेशेंट को जो उसकी सेंटर केयर है उसको प्रोवाइड यहाँ पे नहीं करा सकते, यानी जो केयर उसको प्रोवाइड कराएंगे वो कराएंगे प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फार्मेसी एजुकेशंस इवॉल्विंग बेटर ट्रीटीज। तो अगर हम देखें जो आज का टाइम है उसमें जो फार्मेसी की एजुकेशन है, जैसे आपका D.Pharm B.Pharm M.Pharm की जो एक तरह से एजुकेशन है वो यहाँ पे उभर रही है, इवॉल्विंग मीन्स क्या है वो बेटर यहाँ पे हो रही है। अभी बेटर क्यों हो रही है? यहाँ पे ट्रेन फार्मासिस्ट, जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं वो अपनी ड्यूटीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जो उसका वर्क है उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ सकें और उसको यहाँ पे कर सकें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टुडे फार्मासिस्ट आर सर्विंग एज मेडिकल काउंसलर, एजुकेशर्स, टीचर्स, एडवोकेट्स इन एडिशन। तो आज के टाइम में अगर हम देखें जो फार्मासिस्ट हैं हमारे वो सर्विंग कर रहे हैं एज ए मेडिकल काउंसलर, यानी चिकित्सा तथा परामर्श। तो क्या है, एज ए मेडिकल काउंसलर के रूप में जो एक तरह से पेशेंट्स वगैरह या अदर क्या होते हैं परामर्श अपना देते हैं। साथ ही में क्या हुआ है एजुकेटर्स यानी जो टीचर्स होते हैं, यानी आप जो फार्मेसी कर रहे हैं आपके जो टीचर आपको स्टडी करा रहे हैं वो भी एक तरह से फार्मेसी ही के हुए हैं। साथ ही में एडवोकेट यानी अधिवक्ता के आधार पे भी क्या कर रहे हैं एक तरह से वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। साथ में वो डिलीवर कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन, जिससे जो पेशेंट की हेल्थ है यानी उसको भी मेंटेन यहाँ पे किया जा सके, जो केयर पेशेंट की एक तरह से होती है। तो काफ़ी फील्ड है हमारे जिसमें जो दे आर एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम एंड आर एमंग द मोस्ट डिपेंडेबल एंड अप्रोचेबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो आज के टाइम में अगर देखें जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, जो हमारी हेल्थ केयर टीम होती है,
एक तरह से जो स्वास्थ्य दल होता है जो पब्लिक वगैरह को क्या करता है, स्वास्थ्य यानी केयर प्रोवाइड कराता है। सारे सर्जन भी होते हैं, अदर डॉक्टर्स भी हमारे होते हैं, तो उसके अंदर जो वो दल है एक तरह से, तो फार्मासिस्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल उसके अंदर वहाँ पे कहा गया है, यानी एक इम्पोर्टेंट मेंबर उस टीम का वो होता है। क्योंकि देखा जाए तो हमारा क्या है, भरोसेमंद, मोस्ट डिपेंडेबल होता है। जितने हमारे प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं उसके थ्रू हैंडल किया जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से फार्मासिस्ट जो है वो मेन रोल यहाँ पर निभा रहा है। साथ में यहाँ पे स्वीकार्य हेल्थ केयर प्रोफेशंस, तो फार्मेसी जो है आज के टाइम में बहुत ही स्वीकार्य यानी अच्छा प्रोफेशन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन टाइम के टाइम देखा जाए तो ये थोड़ा डिक्रीज आगे होता चला जाएगा। क्योंकि क्या है, अगर आप देखिए कि आप मान लीजिए 100% बच्चे जो बायोलॉजी से 12th करते हैं, उसके बाद में मैक्सिमम से मैक्सिमम 70% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो फार्मेसी में आ रहे हैं। बाकी 30% में आपकी नीट की कोचिंग वगैरह वाले चले जाते हैं, साथ में बीएससी वगैरह चले जाते हैं, अदर जो बायोलॉजी के कोर्सेज है उनमें वो चले जाते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं जो हमारा सिस्टम है एक तरह से, उसके अंदर जो फार्मासिस्ट है उसका रोल अच्छा है। लेकिन ये रोल कब तक अच्छा रहेगा, जब ज़्यादा फार्मासिस्ट हो जाएंगे तो रोल हमारा थोड़ा नीचे यहाँ पे गिरता चला जाएगा। लेकिन जो रोल है फार्मासिस्ट का वो यहाँ पे फ़िलहाल तो अच्छा है, क्योंकि एक अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन के रूप में इसको स्वीकार्य किया जा रहा है। जब भी तो इतने लोग यहाँ पे फ़िलहाल फार्मेसी कर रहे हैं, क्योंकि फार्मेसी के कॉलेजों में इस टाइम देखा जाए तो टाइम से पहले सीट्स जो होती हैं फुल हो जाती हैं, बच्चों को एडमिशन भी नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, they can now do additional patient care tasks such as counseling, medication management and preventative और screening due to their increased acceptability। तो आजकल जो इंक्रीज हो रही है यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी, यानी फार्मासिस्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। एक्सेप्ट होने से हो क्या रहा है, जो फार्मासिस्ट है उनको केयर टास्क एक तरह से मिल रहा है, सच है जैसे वो काउंसलिंग परामर्श कर सकते हैं पेशेंट वगैरह के साथ में, मेडिकेशन मैनेजमेंट जो दवाएं होती हैं उसको एक तरह से मैनेज कर सकते हैं, साथ ही प्रिवेंटिव केयर निवारक देखभाल भी वो कर सकते हैं, जो जांच होती है पेशेंट्स वगैरह की उसको वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फार्मासिस्ट हैव इंक्रीज देयर अथॉरिटी टू इफेक्ट कम्युनिटी पब्लिक हेल्थ इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग केयर टू इंडिविजुअल पेशेंट। तो आज के टाइम में जो मेडिकल स्टोर हैं उससे जो कम्युनिटी लोग पब्लिक होती है उसको डायरेक्टली दवाएं मिल जाती हैं, तो एक अच्छा इफेक्ट जो है वो कम्युनिटी जो हमारी सोशल है, एक तरह से सोशल है यानी जो हमारे सोसाइटी है उस पर एक अच्छा इफेक्ट जो फार्मासिस्ट का यहाँ पे पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा एक तरह से प्रोफेशन है फार्मेसी का वो इम्प्रूव यहाँ पे होता चला जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी के लोग हैं उनकी जो हेल्थ है यानी उनकी जो केयर की जा रही है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी की जा रही है। तो गाइस आपका जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आइंदा टॉपिक हम आपके थोड़े थोड़े शॉर्ट यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए रीज़न क्या है, आपका पूरा ये थ्योरेटिकल यहाँ पे सब्जेक्ट है, ज़्यादा लॉन्ग हम देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पॉइंट भी मिक्सअप हो जाएंगे और समझ में भी आपको नहीं आएगा। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो लेक्चर डालने के इस सब्जेक्ट के अंदर, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से कम टाइम में समझ यहाँ पे आ सके। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।